पूरे जग विच वसते हुए पंजाबी जबान नाल प्यार करने वाले हो, अपनी नस्ल ते मान सन्मान करने वाले हो। प्यारे मित्रों, अज असी तुहाडे नाल चीमा गोत जिहड़ी है जट्टां दी उहदे बारे गल करांगे। इसलिए एहसान बाजवा बाबा बाजवा चैनल तो तुहाडी खिदमत च हाज़र ते सलाम कबूल करो। चीमा बहुत बड़ा कबीला है और बहुत ज़्यादा आबादी वाला कबीला है ज़िले गुजरांवाले ते सियालकोट विच भी। तो इन्हां बारे असी तुहाडे नाल गलबात सांझी करने आ कि वख-वख जिहड़े दुनिया दे दानिशवर या तारीख लिखण वाले गज़टियर लिखण वाले उन्हां सारियां सज्जणा ने इस चीमा जिहड़ा जट्टां दा कबीला है इहदे बारे च किवें विचार सांझे करे ने। ग्लासरी ऑफ ट्राइब्स एंड कास्ट्स विच चीमा जट्टां बारे इंज लिखिया होया मिलदा है, पंजाब के सब तो तगड़े जट कबीलियां विचों चीमा एक जट कबीला है। उन्हां दा आखण है कि कोई 5 पीढ़ियां अगदों उन्हां दा वडका चीमा एक चौहान राजपूत उस वेले दिल्लियों नठ गया जदों मुहम्मद गौरी ने राय तनौरा या पृथ्वीराज नूं हराया सी। चीमा पहलां कांगड़े ते मुड़ अमृतसर चला गया जिथे उहदे पुत्तर छोटू लाल ने अलाउद्दीन दे ज़माने विच ब्यास दरिया दे कंढे एक पिंड वसाया ते उहदे पोतरे दा नां राणा कंग सी। ते उहदे 8 पुत्रां विचों निक्का पुत्तर धौल उन्हां दे इस वेले दे कबीलियां दा मोढी सी। दुग्गल मोतल नगारा अते चीमा कबीलियां दा इन्हां दा सारियां दा भी वही मोढी सी। चीमियां दियां विआह शादी दियां रस्मां जिहड़ियां ने वो साई जट्टां नाल ही मिलदियां जुलदियां ने ते इन्हां दियां रस्मां जिहड़ियां ने वो बामण दी थां दे उत्ते ये जिहड़ा वो भंडारा वगैरह या तुसी समझ लो लाग लूग देंदे ने वो जोगी नूं देंदे ने। जिस तरह तुहानूं दस्सिया कि जट्टां दा मुढ़ों ही इट खड़का रहा बामणां नाल ते इन्हां ने उन्हां नूं एडा पल्ला नहीं फड़ाया, इस वास्ते इन्हां ने जोगी नूं जिहड़ा लाग शाग रस्मां दा देंदे ने। ते वो लिखदे आ कि अजकल ये काम भणियां परोत करदे ने। चीमा एक तगड़ा एक मुठ कट्ठिया रहन वाला ते झगड़ालू कबीला है ते कबीले दे अंदर विआह करन दे नाल नाल गुआंढियां नाल भी साकाचारी कर लैंदे ने। इन्हां विचों चोखिया ने फिरोज शाह ते औरंगजेब दे बारे विच इस्लाम कबूलिया सी, पर ये अपनियां पुरानियां रीतां रस्मां दे नाल भी यानी इस्लाम कबूलन दे बावजूद भी अपनियां पुरानियां जिहड़ियां इन्हां दे रस्म रिवाज सन उन्हां नाल भी जुड़े रहे। सियालकोट दे ज़िले इन्हां दी गिनती चोखी है ते गुजरांवाले विच भी इन्हां दे कोई 42 पिंड है ने ते ये सज्जे खब्बे भी काफ़ी अगां पिछां भी पसर गए ने। स्वादली गल तां इह वे भी इस कबीले दा नां सारियां तो निक्के भरा चीमे दे नां ते वे जो धौल दी औलाद ने ते उहदा नसबनामा इंज है राय तनौरा दा छोटू लाल ते अगों चौथी पीढ़ियों चीमा, चीमे दे पुत्तर उधर ते ओदन ते ओदनदार रावण जिन्हें चीमा कबीला दा मुढ़ बनिया सी। ये दस्सिया गया है ग्लासरी ऑफ ट्राइब्स दे विच। ये सारा जिहड़ा असी अगे जाके दसांगे कि असी इहदे नाल मुतफिक हैं वां या नहीं। मुफ्ती गुलाम सरवर कुरैशी अपनी किताब तारीख मकसद पंजाब विच चीमा जट्टां बारे इंज आखदे ने कि इस कौम का निकास राजपूतां विचों है। ये परत परत सारियां नूं जिहड़ा राजपूतां वल खड़ना ये सदियां तो साडे जट्टां नाल हुंदा रहा है, अज भी हुंदा आ रहा है। बहुत ज़्यादा जोर ला के साडियां कबीलियां दा इतिहास गवाया जा रहा है, तारीख ते पोचा फेरिया जा रहा है, लेकिन सानूं इहदी कोई खबर नहीं। असी इस गल नूं बिल्कुल अखां मीट के ते असी समझने आ कि जिंदगी का मकसद टुकर कमाना ते खाना और ये तो अगे मूल ना जाना। दसदा है कि इन्हां दा आखने भी उन्हां दा वडका राजा पिरथी जिन्हों राए पथोरा भी आखते ने दिल्ली का राजा सी ते जदों शहाबुद्दीन गौरी ते अलाउद्दीन गौरी दे लड़ाई नाल लड़ाई कीती ते विच हार गया
ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਚੌਥਮਲ ਤੇ ਮੁੜ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਣਾ ਗਿਸਕ ਹੋਇਆ। ਗਿਸਕ ਦੇ 8 ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8ਵਾਂ ਰਾਣਾ ਧੌਲ ਸੀ। ਧੌਲ ਦੇ 4 ਮੁੰਡੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਚੌਥਾ ਚੀਮਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ ਮੋਢੀ ਸਦਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਟੁਰੀ। ਰਾਏ ਪਥੋਰਾ ਦੇ ਮਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਹਦਾ ਚੌਥਾ ਪੁੱਤਰ ਥਰੋਲ ਦਿੱਲੀੋਂ ਨੱਠ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਕਾਂਗਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰ ਗਾਲਬਨ ਕਾਂਗੜਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਛਪਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ 4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੀਆਂ। ਓੜਕ ਉਦੋਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਂ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹ ਆਣ ਵਸਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਸਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਚੀਮਾ ਰੱਖਿਆ। ਮੁੜ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਤਾਈਂ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਉੱਥੇ ਵਸਦੀ ਰਸਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਨਾਲ ਸਾਕਾਚਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਪਾਰੋਂ ਜੱਟ ਸਦਾਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਜ਼ਕਰਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲੂੰਦਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਵਲੂੰਦਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜੱਟਾਂ ਨਾਲ ਸਾਕਾਚਾਰੀ ਕਰਨ ਪਾਰੋਂ ਜੱਟ ਬਣ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਡੈਂਜ਼ਲ ਇਬਸਟਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੰਜਾਬ ਕਾਸਟਸ ਵਿੱਚ ਚੀਮਾ ਜੱਟਾਂ ਬਾਰੇ ਇੰਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਮਾ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜੱਟ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਣ ਹੈ ਕਿ 5 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਅਗਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਡਕਾ ਚੌਹਾਨ ਰਾਜਪੂਤ ਚੀਮਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦੀ ਸ਼ਹਾਬੁੱਦੀਨ ਗੌਰੀ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਨੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲੋਂ ਕਾਂਗੜੇ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪੋਤਰੇ ਅਲਾਉਦੀਨ ਗੌਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਸਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਦਾ ਪੋਤਰਾ ਰਾਣਾ ਕੰਗ ਸੀ ਤੇ ਧੌਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ ਵਡਕਾ ਸੀ। ਚੀਮੇ ਵੀ ਸਾਈ ਜੱਟਾਂ ਵਾਂਗਰ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਚਾੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬੀਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਚੀਮਾ ਇੱਕ ਤਗੜਾ ਕਬੀਲਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਖੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਰੀਤਾਂ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੱਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਬੀਲਾ ਨਗਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿੱਚ ਚੀਮੇ ਜੱਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 42 ਪਿੰਡ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਜਾਟੋਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਅਕਬਰ ਮਲਕ ਜਿਹੜੇ ਚੀਮਾ ਜੱਟਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੀਮਾ ਜੱਟ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਜੱਟਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੋਖੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿੱਚ ਭੱਟੀ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਧ ਨੇ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੀਮਿਆਂ ਦੀ ਵਾਹਵਾ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਪੱਖੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਗੁਲਾਮ ਅਕਬਰ ਮਲਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚੀਮੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਚੀਮਾ ਜੱਟ ਦੀ 9 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਿਰਫ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਚੀਮਾ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ੈਲੀ ਸ਼ਾਖ ਨਾਗਰਾ ਜੱਟ ਵੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੱਠਾ ਜੱਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਮਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਾਖ ਨੇ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਚੀਮੇ ਚੋਖੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਦੱਖਣ 112 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਚੀਮੇ ਵੀ ਢੇਰ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਤਲੇ ਤਜ਼ਕਰਿਆਂ ਵਰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗਜ਼ਟੀਅਰ ਸਿਆਲਕੋਟ 1920 ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਚੀਮੇ ਚੋਖੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਡਸਕਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੋਖੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਐਕ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਐਕ ਨਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਚੌਹਾਨ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੱਦੀ ਸਾਂਝ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਪੂਤ
और धक्को धक्की मतलब राजपूतां दे खाते च वाड़न दा। ये आपो विच भावें लड़दे भिड़दे रहिंदे ने पर किसी होर कबीले नाल लड़न वेले सारे सिर जोड़ लैंदे ने कि जिस तरह अखान है कि चीमे चट्ठे खाण पीण नूं वक्खो वक् लड़ाई नूं कट्ठे। मुसलमान चीमे हाली भी विआह वेले बामणां नूं सद लैंदे ने, इन्हां ने लिखिया होया। डिस्ट्रिक्ट गज़टियर गुजरांवाला 1935 विच चीमा जट्टां दे बारे च इंज सानूं लिखिया होया मिलदा है कि चीमा जट्टां दे वज़ीराबाद तो चढ़दे अते पहाड़ चढ़दे वल 112 पिंड ने अते वाई जोती बारों ये ज़िले दे जग जाने वाईवान ने, बड़े मेहनती ने ते हुण करीब करीब मुसलमान ही हो गए ने ज़्यादा अते ये अपना मुढ़ राजपूतां नाल जोड़ते हैं। उहदे ज़ाहिर है इन्हां ने बामणां ने मुढ़ों लग के सानूं राजपूतां दी बोझी च पाया होया। भावें वो विआह बस जट्टां विच ही करदे ने, इंज लगदा है कि वो अमृतसरों सियालकोट दी राह ते इत्थे आण के वसे सन। ये डिस्ट्रिक्ट गज़टियर गुजरांवाला दस रहा है। ये चोखे मुकदमेबाज ने ते अपनी वाही जोती वाल चोखा ध्यान रखते हैं पर चोखे खर्चखा होने पारों करजे थले नपे रहिंदे ने। इस कबीले च नां निशान वाले बंदे ने चौधरी अली अहमद साबका रजिस्ट्रार, साबक वाइस चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी वज़ीराबाद, चौधरी नज़र मोहम्मद अते पिंड दिलावर दे ज़ैलदार ते आनररी मैजिस्ट्रेट सरदार बूटा सिंह ते वणियावाले दे ज़ैलदार खान बहादुर चौधरी नादर खां ते AEG सरदार गुरचरण सिंह, इस सब जज हैं जी ते लाइयावाला ते चौधरी सरदार खां अदालती क्लर्क वज़ीराबाद, सिख गुरुद्वारा ट्रिब्यूनल वज़ीराबाद, गखड़ ते मंसूर वाले खानदान ਜਿਹੜੇ सन ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਹਵਾ ਚੜਤਲ ਸੀ पर ਹੁਣ ਮਾੜੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ डिस्ट्रिक्ट गज़टियर गुजरांवाला लिख ਰਿਹਾ। फौजियां ਵਿੱਚੋਂ सूबेदार मेजर ਤੇ ਆਨਰਰੀ कप्तान ਜਿਹੜਾ बैंका चीमा ਦਾ रछपाल सिंह, बैंका चीमा ਦਾ ਹੀ सूबेदार बुद्धा सिंह, ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਅਨੈਤ अली तलवंडी मूसे खान ਦਾ ਤੇ चौधरी गुलाम बारी चीमा इनकम टैक्स अफीसर। तो ये गज़टियर गुजरांवाले ने दसिया। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਤਜ਼ਕਰਾ ਨਗਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚੀਮਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੋ ਜ਼ੋਰੀ ਰਾਜਪੂਤ ਬਣਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੱਟਾਂ ਨਾਲ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰੋਹ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਬਲੁੰਦਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਜੱਟ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਆਪ ਛਾਨਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। सदियां तो जट कबीलियां नूं पूरा ढिल ला के तारीख की हनेरी कोठरी विच गवाण दे चारे कीते जा रहे ने। तारीख ते इस लग लपेट की झाड़ पूंज असां आप ना कीती ते फिर ये वेख असीं इस सदियां दे पंध दे विच उके ही गवाच जावांगे। जिन्हों अपने प्यो दादे परदादे का पता ना होवे उन्होंने लोग की आखते ने, ये तुहानूं भी पता है ते मैनूं भी पता है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀਨਾਮਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨੇ ਆ ਜੋ ਆਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਲਾਲ ਬਖਸ਼ ਨਾਇਕ ਮੱਲੀ ਜੱਟ ਨੇ ਮੀਰਪੁਰ ਮਥੇਲਾ ਤੋਂ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੂਲ ਰਾਜ ਤੇ ਫਿਰ ਮੂਲ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਚਾਲਕ ਰਾਜ, ਪਵਾਰ ਰਾਜ, ਭਾਟੀਆ ਰਾਜ, ਗੋਰਜਰ ਰਾਜ, ਉਨੀਰ ਰਾਜ, ਪੁਨੀਰ ਰਾਜ, ਸੁਨੀਰ ਰਾਜ, ਚੁਨੀਰ ਰਾਜ, ਪਰਮਾਰ ਰਾਜ, ਪੜਿਆਰ ਰਾਜ, ਚਲੋਕ ਰਾਜ ਤੇ ਚਾਹੂਮਾਨ ਜਿਹਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਚੌਹਾਨ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਚਾਹੂਮਾਨ ਜਾਂ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਕਾਇਮ ਖਾਨੀ, ਲਾਲ ਖਾਨੀ, ਚੀਮਾ, ਚੱਠਾ, ਸੱਜਣ, ਬੁੱਟਰ, ਅਰੋੜਾ, ਐਲਾਵਤ ਦੀ ਨਸਲ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਔਲਖ ਹੈ, ਸਾਈ, ਬੀਰੀਆ ਦੀ ਨਸਲ 'ਚੋਂ ਡੋਗਰ ਨੇ, ਲਬਾਣਾ, ਬੰਧਾਣੀ। तो इन्हां जो सज्जण की नस्ल जिहड़ी है उहदे विच सोहू, गोंदल ते माहा कबीले जिहड़े अगों निकले। तो ये है छिजरा। अच्छा एक होर जिहड़ा भुलेखा लोकां नूं लग्या होया बड़े तज़करा नगारां नूं कि जिहड़ा पृथ्वी राज चौहान सी जिहड़ा शहाबुद्दीन गौरी दे नाल जिहदी लड़ाई होई उन ये लोग कहते हैं जी कि वह पोतरा कई तज़करियां च लिखिया है कि चीमा ते चट्ठा ਉਹਦੇ पोतरे ने, लेकिन नहीं ये चाहूमान जिहड़ा चौहान पहला होया ये जट्टां दे जट कबीले दे विचों वो जिहड़ा पृथ्वी राज है या जिन्हों
ਉਹਦੇ ਹੋਰ भी ਨਾਂ ने, मतलब ये है कि पृथ्वी राज भी उन्होंने आखते सन, तो पिछे मैं दसिया। तो वो सारा जिहड़ा ना जी वो दिल्ली का जिहड़ा बादशाह सी आखिरी, वो तो चीमे की नस्ल जो अगों जाके होया। तो डॉक्टर लाल बख्श होरां दस्सिया भी चीमा कबीला ना सूरजवंशी है ना ही चंद्रवंशी है, सगों ये अगनवंशी है। जदों मैं डॉक्टर साहब कोलों अगनवंशी बारे पुछया तो उन्हें एक पूरी कहानी दस दी। उन्हें गया कि मिथ जिहड़ी है ये हिंदू मैथालोजी दे विच इंज चलदी है। उन्हें दस्सिया भी परमार, पड़ियार, चलोक यानी सोलंगी, चाऊमान एक मां चों सन। इस पारों इन्हां नूं समातरी भरा आख्या जांदा सी। आतरी की नस्ल चों 6वीं थां जम गदनी महाराजा होया। वो जम गदनी महाराजे दे कोल एक गां सी, हैं जी, जो आउण वाले दे दिल की मुराद जिहड़ी है बोल के दस दिंदी सी। यानी ये हिंदू मैथालोजी जो जिहड़ी गल आ रही है। मूल राज दे कुछ बद मुंडियां ने, शरारती मुंडियां ने जम गदनी नूं भी कतल कर दिता ते गां जिहड़ी है ना वो खोल के लै गए। इस मलबे उत्ते जम गदनी का पुत्र जिहड़ा पुरशराम सी, उस वेले जम गदनी का जिहड़ा पुत्र पुरशराम सी वो हिंदू धर्म दे विच 6वां अवतार होया है। उन्होंने जदों इस गल का पता लगा तो उन्हें मूल राज दे गां चोरी करने वाले पुत्रां नूं बददुआ दित्ती ते मूल राज दे वो सारे पुत्र जिहड़े गां चोरी करन दे विच शामिल सन वो सारे मर गए। मूल राज जदों ये वेख्या तो डर गया। उन्हें उस वेले दे ऋषि ते तबतीन जिहड़ा हिंदू मैथालोजी के मुतलक तबतीन रसूल नूं आखदे ने ते ऋषि आने ने अवतार, वड्डा अवतार जिहड़ा रामचंद्र जी का तरला मारिया भई परशुराम कोलों मैनूं माफ़ी लै दिओ। रामचंद्र जी मूलराज नूं नाल लै के थौनीसर गए। परशुराम उस वेले ध्यान ज्ञान विच सी अते उहदी उमर उस वेले 20 साल की सी। उन्हें जदों रामचंद्र जी नूं वेख्या तां परशुराम जी उठ के बूहे च आ गए। परशुराम गल नूं समझ गए। रामचंद्र जी गल विच अपने कपड़ा पा के हथ बन के खलो गए तो सिर नीवा कर लिया। परशुराम होरां ने उन्हां दे हथ फड़ के खोल दिते ते हाल चाल पुछया। रामचंद्र जी दियां अखां चों अथरू निकल रहे सन ते वो बोल नहीं सन सकदे। मूलराज भी जिहड़ा वो रो रहा सी। दोवां ने अरदास की कि साडी गलती माफ़ की जाए, साडे भी वो मतलब अवतार सन। उन्हां अपना दुख रामचंद्र जी नूं दस्सिया ते मूलराज नूं उन्हां ने परशुराम ने मुआफ़ कर छड़िया। मूलराज नूं 4 मुंडियां की खुशखबरी भी दे दी ते नाल ही अग दा मच बालन दा आख्या। जदों अग दा मच जिहड़ा मच पिया तो उस विचों एक देव वर्गा मोटा ताजा निकलिया। नाल ही एक जिहड़ा ना राशक आ गया। उस नूं परशुराम सामने आण खलोते राशक नाल लड़न लई आख्या। वो जिहड़ा अग दे विचों निकलिया उस राशक नूं वेख के वो त्रै गया ते उन्हें लड़न तो उहदे नाल ना कर दित्ती। परशुराम ने आख्या जा दफा हो जा, तेरा नाम परमार है जी, पर मार किते जाके। फिर उसे अग चों एक निक्के कद दा बंदे दा रूप विच जी निकलिया। उन्होंने भी परशुराम ने आख्या राशक नाल लड़, उस भी ना करती। परशुराम ने आख्या जा चौकीदारा, तेरा नाम पड़ियार है। ये हिंदू मैथालोजी सानू दस रही है। मगरों एक अग दे विचों एक होर काले रंग का बंदा निकलिया। उन्होंने भी राशक नाल लड़न का हुक्म दिता। उस भी लड़न तो ना करती तो परशुराम ने उन्होंने आख्या जा मच्छियाँ फड़ेगा, तेरी नस्ल बेड़ियाँ चलाएगी, तू सुलंगी है, तेरी नस्ल दिओ मीद ते मीद सदाएगी। इस तरह ही एक होर चौथा जिहड़ा निकलिया वो 4 पंजियां वाला सी। परशुराम ने राशक नाल लड़न का हुक्म दिता तो वह जिहड़ा चौथे नंबर पर निकलिया वो लड़न लई तैयार हो गया। उन्हें राशक नूं मार दिता। परशुराम खुश हो गए तो उन्होंने चाऊमान यानी 4 पंजियां वाला आख्या। उस नूं ही चौहान आखते ने। परशुराम ने दुआ दी, तुहाडे वल 4 बच्चे परमार, पड़ियार, चलोक ते चाऊमान यानी चौहान होणगे। चौहान चंगा हड्डां पैरां वाला सी ते चौहान दे पुत्तर चीमा, अगों चौहान दे उहदे पुत्तर चीमा, चट्ठा,
कायम खानी, लाल खानी, सज्जन, बुट्टर, अरोड़ा, एलावत। सज्जन की नस्ल जो सोहू है, तो अरोड़ा भी तुसी जानते हो। एलावत की नस्ल चों औलख ने, तो साई ते बीरमा जिहदी नस्ल चों डोगरां दा कबीला है। लबाणा, लबाणा भी एक बड़ा मशहूर कबीला है। तो बधाणी जिहदे विचों मतलब गोंदल कबीला होया। इंजी अगों चीमे की नस्ल विचों लाल, चमना ते चराट ते चम्मा, ये 4 होए। तो ये जिहड़े चीमे दे पुत्तर होए 4, ते अगों ओहदी नस्ल चो जाके 5वीं 6वीं पीढ़ी दे विच पृथ्वी राज चौहान होया, जिहड़ा दिल्ली दा आखिरी बादशाह सी। और ये जदों सारियां गल्लां सुना लईआं तो परशुराम जिहड़ा 6वां अवतार सी, वो पहाड़ां की तरफ चला गया और उन्हें कहा कि अग की निस्बत नाल तुहानू लोग अगनबंसी आखणगे। इस वास्ते ये जिहड़े कबीले ने ना, फिर कीमा, चट्ठा, कायम खानी, लाल खानी, सज्जन, बुट्टर, अरोड़ा, अहलावत, औलख यानी शाही, बीरमा, डोगर, लबाणा, बंधाणी जिन्हां जो गोंदल निकले, ये सारे कबीले जिहड़े ने इन्हां अगनबंसी आख्या जाता है। ये सूरजबंसी या चंद्रबंसी नहीं। तो ये सी प्यारिओ चीमियां दा जिक्र, चीमा गोत जिहड़ी जट्टां दी तुहाडे नाल साझा कीता। ते जिउंदे वसदे रहो। तुहाडे नाल फिर मिलांगे किसी अगली वीडियो च। अल्लाह सोना तुहानू राज़ी खुशी रखे, सलामत रहो। बहुत मेहरबानी। बाबा बाजवा चैनल तो एहसान बाजवा नू इजाज़त दिओ।